अंकित कुमार अवस्थी ने आरएएस की नौकरी छोड़ दी है और चर्चाओं में हैं। यहाँ पर आबकारी विभाग में थे और तमाम इनके पहले भी बहुत इन्होंने काम किए हैं, पढ़ाया है, अनअकैडमी में नौकरी की है, तमाम सारी बातें रही हैं। दरअसल राजस्थान में जिस तरह से बेरोज़गारी को लेकर के एक मुद्दा बनाया जाता रहा है, उस दौर में कैसे नौकरी छोड़ करके फिर से अपने काम को शुरू करना, उस तरह की चीज़ों पर कैसे जाना, फिर वापस बैकअप करना, इनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अंकित जी। आपने कल लिखा कि वर्दी को छोड़ते हुए, अलविदा करते हुए, वो ट्वीट आपका बड़ा वायरल हुआ। और अब कैसे देख रहे हैं चीज़ों को, नौकरी से फिर से वापस जाना उस दौर में जहाँ पर आप पहले थे? आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक बात है कि वर्दी को अलविदा कहना, पल बहुत ही इमोशनल था। हर वो लाइन जो उसमें लिखी, उसने मेरे को बहुत सारी बातें पुरानी याद दिलाई, मेहनत के क्षण याद दिलाए, बहुत सी चीज़ें ऐसी याद आई जिन्होंने पुराने समय में पहुँचा दिया। लेकिन सर, लाइफ़ बहुत छोटी है और जीवन में, दुनिया में, भारत में बहुत सारी सुंदर चीज़ें विराजमान हैं। देखने का मन है, थोड़ा खुला फ़ील कर रहा हूँ। जिस तरीके से आपका ट्वीट काफ़ी वायरल हुआ और हम लोगों ने भी देखा, तो एक सवाल आया कि आखिर वाक़ई में क्या आपको नौकरी चाहिए थी या पैसा? आखिर क्यों छोड़ा आपने? लोगों का कहना था कि कोई वजह हो सकती है, चुनाव लड़ने की वजह से हो सकती है, या पैसे की वजह हो सकती है, या आपको लग रहा था कि इस नौकरी में हम बहुत कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। क्या समझते हैं? लोगों को क्या मैं बताना? आपके सारे प्रश्नों के एक-एक करके जवाब देता हूँ। पहला प्रश्न, चुनाव का जवाब दे देता हूँ। नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ने वाला हूँ। मेरे बहुत सारे कमेंट्स इस तरह से आ रहे हैं कि आप राजस्थान में उपचुनाव है, क्या चुनाव लड़ने वाले हो? नहीं भाई, मैं खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी में अच्छा था। दूसरा इम्पोर्टेंट बात कि पैसे के कारण नौकरी छोड़ दी क्या? कोई और कारण है क्या? मैं 2011 से टीचिंग कर रहा हूँ और आईआईटीएन हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। 2011 से कोटा में पढ़ाया, बंसल क्लासेस में पढ़ाया, तमाम प्लेटफ़ॉर्म्स जो नेशनली रिकॉग्नाइज़्ड हैं, उनमें बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है। मेरी पढ़ाई की जो फ़ितरत है, जो पढ़ाने की जो फ़ितरत है, वो मुझे वापस से अपनी तरफ खींच रही है कि मैं यहाँ पर उस काम को मिस कर रहा हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ। और उस काम को मिस करते हुए जो मैं टीचर होते हुए समाज को मैसेज देना चाहता था कि एग्ज़ाम निकाला जा सकता है, मैंने निकाल के दिखा दिया। समाज को ये दिखा करके कि पैशन को फॉलो करने के लिए नौकरी छोड़ी जा सकती है, मैंने वो दिखा दिया। अब ये फैसला सही होगा या गलत, ये समय तय करेगा सर। मैं फ़िलहाल के लिए खुश इस बात से हूँ कि मैंने अभी तक जो चाहा, मैं वो करता चला जा रहा हूँ। आपने सरकारी, जो आपका बैकग्राउंड रहा, सरकारी स्कूल, टीचर, आपके पिताजी सरकारी रहे, तमाम चीज़ें आपको सरकारी सरकारी चलती रही। और अमूमन जिस तरीके से हम लोग जिस फैमिली से आते हैं, वहाँ पर सरकार और सरकारी चीज़ों का बड़ा महत्व होता है। आप कितना ही पैसा कमा लीजिए, लेकिन वो पावर और अधिकारी का जो एक टैग होता है, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो आपको कब लगा कि नहीं, अब हमको सरकारी की तरफ जाना चाहिए, हमको अधिकारी बनना चाहिए? किसने आपको ये हिट दिया? कहाँ से आपको ये बात समझ में आई? शुरुआत बचपन में होती है, क्योंकि आपके घर में ये बिठाया जाता है दिमाग में कि सरकारी नौकरी सिक्योरिटी लाती है, निश्चितता लाती है। और कहते हैं हर बच्चे के बाल मन में कहीं न कहीं बैकग्राउंड में वो चीज़ डाल दी जाती है। मैं जब आईआईटी गया तो थोड़े खुले विचारों का व्यक्ति बना। मन में ये भाव आया था कि नहीं यार, नौकरी बहुत से विकल्प होते हैं। लेकिन जब लौट के वापस घर को आया, तब घर में आके पिताजी ने यही दिमाग में बिठाया कि नौकरी तो सरकारी होती है। ये बात भी मैंने दरकिनार करके प्राइवेट काम करना शुरू किया। काफ़ी शोहरत, इज़्ज़त, पैसा सब कमाया। लेकिन किसी बच्चे ने जब ये कमेंट कर दिया जिसको मैं शिक्षा दे रहा था कि सर, ज्ञान देना आसान है, निकालना मुश्किल है। इस बात को थोड़ा-सा मैंने करेक्ट अपने दिल पर ले उस लिया। दौरान आप पढ़ा रहे थे कि आरएएस, हाँ, आईएएस बनना बहुत आसान है, हाँ, और बच्चे ने आपको कह दिया। कह दिया। तो वो चीज़ थोड़ा-सा घर कर गई कि यार ये बात तो सही है। किसी को अगर आप ये कह रहे हो कि चीनी मत खाओ, नुकसान होता है, और कोई आपसे कह दे आपने छोड़ी है क्या? तो आप एकदम अवाक रह जाएँगे। वो मेरे साथ भी हुआ, और हुआ, और उस समय जोश था, उम्र का साथ था। मैंने कहा एग्ज़ाम निकालने में कौन-सी बड़ी बात है, और बाय गॉड ग्रेस मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लिया। तो ये नोशन तो सेट कर गया मैं कि एग्ज़ाम निकाला जा सकता है। लेकिन मैं किसी बच्चे की बात से मेरे बचपन के मन में, बाल मन में बैठी जो कुंठा थी, उसको वापस से हरा-भरा कर गया, और इस कारण से एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर गया। एग्ज़ाम क्वालीफाई करके मैं उस ट्रैप में चला गया, जो मैं नहीं था असल में। मैं एन्जॉय कर रहा था लोगों को पढ़ाना, अपने बच्चों को आईआईटीएन बनते देखना, अपने बच्चों को, जब मैं कोटा में था तो आईआईटीएन बना रहा था। फिर बाद में निकला तो अपने बच्चों को आरएएस, आईएएस बनते देखा। तो उनको बनता देखकर अपने मन में एक बहुत अचीवमेंट की भावना थी। लेकिन वो भावना अचानक जब कुठाराघात की तरफ पड़ी, मैंने कहा यार नहीं, गड़बड़ गड़बड़ हो रहा है ये तो। गड़बड़ हुआ, एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लिया। कोइंसिडेंशियली जब ट्रेनिंग करने पहुंचा, तो ट्रेनिंग में कुछ मेरे ही पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहे थे कि सर हम तो आपसे पढ़ कर आए हैं। मैंने कहा चलिए, आज गुरुजी भी आपके रास्ते आए हैं।
भाव अलग-अलग होते हैं, भावनाओं में बदल गई और आप उसमें गए। जैसे कि ये एक चीज़ हो रही है कि वर्दी आप लगभग 24 घंटे हो गए आपको छोड़े हुए, 2:35 पे या 2:25 पे आपका कल जो है ट्वीट आया। कुछ मिस कर रहे हैं कि नहीं, मतलब ठीक था जो हो गया? सर मैं इसको बहुत अच्छे से याद दिलाते हुए कहना चाहूँगा कि मैंने वो ट्वीट में जो लाइनें लिखी ना, दिल के बहुत गहराई से लिखी थी। हर एक लाइन ने मुझे बहुत इमोशनल किया है। मतलब जीवन का हर पहलू ऐसे गुजर रहा था जैसे कोई फ़िल्म के रील गुजर रही हो ना, कि ये गया, ये गया, ये गया। और अपने हाथ से अचीवमेंट को छोड़ना बहुत दुखदाई होता है सर। मतलब इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि बहुत संघर्ष से पाया था। 5-7 लाख लोग बच्चे पेपर देते हैं, 2 ढाई साल में 200 बच्चे मेन पोस्ट पे पहुंचते हैं, मैं उनमें से एक था। संघर्ष बहुत थे, तैयारी के संघर्ष भी बहुत थे। लेकिन जब ये सोचा कि जीवन इतना सा है, मानव योनि पता नहीं, पूर्वजों ने, जानकारों ने, बड़ों ने यही कहा है कि बहुत मुश्किल से मिलती है, समय बहुत छोटा है, पता नहीं कब कोरोना जैसा कोई फिर से दौर आ जाए। तो ठीक है सर, जी लिया, पता चल गया क्या होता है, कैसे काम होता है, कुछ और ट्राई करेंगे सर। एक कल जब हम लोग खबर सुने तो खोज रहे थे आपको कि आपका आईआईटीएन कानपुर आ रहा था, तो लगा कानपुर से हैं। फिर पता चला कि आप राजस्थान से हैं। वो एक 5 करोड़ का जो पैकेज जो चल रहा है, चूँकि हमने देखा कई सारे आईएएस आईपीएस आए तो वो पैकेज छोड़ कर के आए, फिर उन्होंने फिर नौकरी की, छोड़ा नहीं वापस। उनको बड़ा मज़ा आया और नौकरी कर रहे हैं। लेकिन आपने 5 करोड़ का जो पैकेज छोड़ा, उसके बाद फिर इधर जॉब में आए। क्या वो कहानी है 5 करोड़ के पैकेज की, सब जानना चाहते हैं। जैसा मैंने बताया आपको कि मैं पहले आईआईटी के बच्चों को पढ़ाता था, आईआईटी के बच्चों को पढ़ाता था, आईआईटीएन बनाता था। जब सब्जेक्ट चेंज हुआ, सिलेक्शन हुआ, तो जीएस अच्छा हो गया, तो जीएस पढ़ाने लगा। जीएस पढ़ाने लगा, दौर कोरोना का आया, तो कोचिंगों ने भी खूब भर भर के पैसा लुटाया। इधर सिलेक्शन से नौकरी मिल गई थी, जॉइनिंग होते होते दिसंबर 21 आ गया था, साथ में पैकेज भी बढ़ के आसमान में चला गया था। लेकिन तैयारी तो सरकारी नौकरी की थी, सरकारी नौकरी की थी, तो सरकारी नौकरी ज्वाइन करनी थी, क्योंकि सामाजिक दबाव था। लोगों ने आके माला पहना दी, सिर पे साफा बांध दिया कि वाह साहब बधाई हो, आप तो बड़े आदमी हो गए। मैंने कहा अब तक नहीं था क्या? बोले नहीं, अब मान लिया आप बड़े हो गए। मैं कहा ठीक है, मैं भी मान लेता हूँ मैं बड़ा हो गया। वहाँ बड़ा आदमी जब पहुँचा तो पता चला कि नहीं यार, वो तो खांचे में जाके कहीं बस गया है। इससे ऊपर भी कई बड़े हैं, इससे नीचे भी कई बड़े हैं, ये बड़ा नहीं है। हाँ, समाज के लिए बड़ा है, क्योंकि ये बत्ती की गाड़ी में घूमता है, वर्दी लगाता है, अशोक स्तंभ रखता है। मैंने कहा सलाम वर्दी, आपने मुझे इज्जत बहुत दिलाई, लेकिन अंदर जब मैं खुद खांचे में जाके फंसा कि हर चीज़ का एक पदानुक्रम है, आपसे ऊपर 4 लोग हैं आपके निर्णय लेने को बदलने वाले, नीचे 4 लोग हैं जो भी नियम से काम करने वाले हैं, तो ये दौर था सर। लेकिन हाँ, पैसा छोड़ कर के पद तक पहुँचना उस समय भी बहुत हार्ट ब्रेकिंग था, लेकिन तब जज्बा था कि देखो मैंने समाज को, जो चैलेंज मुझे समाज ने दिया था वो मैंने कर दिखाया, वो कर भी दिखाया। लेकिन बाद में जब अंदर पहुँचा तो पता चला कि नहीं नहीं नहीं, समाज ने मुझे उस तरफ भेज दिया जिसको गलत ही फ्रेम किया हुआ था। पता नहीं यहाँ पहुँच जीवन में क्या बदल दोगे। तो सर वैसा कुछ दिखा नहीं। मुझसे पहले भी ना जाने मेरे पद पे कितने लोग बैठ के गए, मेरे पीछे इतने लोगों की लिस्ट लगी हुई है। मैंने कहा इनको तो यार कोई नहीं जानता, इनके साथ तो आके कोई तस्वीर नहीं खिंचाता कि सर आप आ गए, चलो आओ सर आपके साथ तस्वीर खिंचा लेते हैं। आपसे प्यार से तो कोई नहीं बात कर रहा। सर आज राजस्थान में न जाने कितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, अगर वो गलती से कहीं किसी नुक्कड़ चौराहे पार्क गलियान में कहीं हैं, उनके काम जाने जाते हैं नाम से ज़्यादा। मुझे भगवान ने दोनों चीज़ें दी, मुझे पहचान दी। मैं जब कहीं जाता हूँ सर, चाहे मैं एयरपोर्ट पर हूँ, चाहे बस स्टैंड पर हूँ, चाहे रेलवे स्टेशन पर हूँ, 4 लोग देखकर खुश होते हैं, प्रयास करते हैं कि एक तस्वीर याद के लिए ले ली जाए। ये इतनी बड़ी उपलब्धि थी सर कि मुझे लगा कि नहीं, इस लिस्ट की जगह अब दूसरी लिस्ट में चलते हैं। बच्चों को पढ़ाएंगे अब आप, कितने घंटे आप पढ़ते हैं? लोग कहते हैं कि जिस तरीके का माहौल है, बस पढ़ा ही रहे हैं या पढ़ते भी हैं कुछ, अंकित जी? सर जैसा मैं फ़िलहाल काम कर रहा हूँ ना, वो न्यूज़ के एनालिसिस का करता हूँ। जो न्यूज़ आप लोग बनाते हैं, मैं उसके पीछे की कहानी बताता हूँ कि ये न्यूज़ कैसे बनी। मैं इस पर भी सेशन करूँगा कि ये अंकित अवस्थी कैसे बना। एनीवे, तो जो न्यूज़ की एनालिसिस होती है ना, उसके लिए आपको खुद बहुत पढ़ना पड़ता है। एवरेज 8 घंटे मुझे चाहिए होते हैं दिन में, अगर मुझे 2 सेशन करने हैं तो। अभी 8 घंटे पढ़ते हैं आप? जी, वो पढ़ाई के बिना संभव नहीं है ना, क्योंकि मैं टेलीप्रॉम्प्टर लगा के नहीं बोलता। मैं जो बोलता हूँ वो पहले समझता हूँ, फिर बोलता हूँ। और दर्शकों से गुजारिश करके चलता हूँ कि भाई शब्द ऊपर नीचे हो जाए, फैक्ट ऊपर नीचे हो जाए तो मैं करेक्ट करा दूंगा, माफ़ करना, इसमें मत लपेट लेना। ये जो इंस्पायर, जो आप किससे हो रहे हैं, किससे होते हैं आप? मैंने बताया ना, इस्माइल से।
अब आपके चेहरे पे स्माइल आ रही है ना, आई एम इंस्पायरिंग अलॉट। असल में क्या है सर, हमारे देश की अगर आप बुनियाद देखें तो हम लोग ना बहुत ही मत वाले लोग हैं, हिम्मत वाले लोग हैं। हमारे पास जेब में रोकड़ा नहीं था तब भी हम सपने अंतरिक्ष के देखने वाले लोग हैं, है ना। हमने उस दौर में अंतरिक्ष मिशन चालू कर दिया था जब हमारी तस्वीरें आती है कि साहब बैलगाड़ी पर गए थे। हम सोच वाले लोग हैं। बीच में कुछ ऐसा दौर आया जब हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव दिखाई जानी शुरू हुई। मीडिया का भी रोल उसमें हो सकता है, और हो सकता है कि जनता का टेस्ट भी वैसा ही था कि वो नेगेटिव न्यूज़ सुनना चाहती थी। फिर मुझे सपना आया, सपना क्या मतलब, खुली आंखों से दिखा सपना कि यार भाई, जीवन में इतनी नकारात्मकता चल रही है ना, इससे उलट एक और विकल्प है, और वो है सकारात्मकता दिखाना। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के संबंध हो या देश के अपने हालात हों, उन सब पर वो सकारात्मक पहलू रखने का प्रयास करता हूँ। जैसे मोदी जी ने लक्षद्वीप में जब पानी में डुबकी लगाई तो हमारा उस पर सेशन था जो वायरल हुआ, और उसके बाद में पूरे देश के अंदर ही वो हो गया कि मोदी जी ने पानी में डुबकी नहीं लगाई है, मालदीव को डुबाने की तैयारी है। और उसका नतीजा ये निकला कि पूरा सेशन यूट्यूब के दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स पर वो मालदीव डिबेट में आ गया। तो ईश्वर ने सर हमें वो अवसर दिया। ऐसे ही जियो ने जब प्राइस बढ़ाए थे अभी, तो हमने जियो से यही कहा कि यार आप अनंत अंबानी की शादी में सुना है 5,000 करोड़ खर्च कर रहे हो और हम लोगों के प्लान बढ़ा दे रहे हो भाई। वो बात एक बहुत बड़ा मुहिम बनकर निकली देश भर में, और लोगों ने फिर उस पर चर्चाएं हुई, और जियो को भी लगा कि शायद रेट घटानी चाहिए तो रेट घटी। कुल मिलाकर सोशल मीडिया का एक सकारात्मक इम्पैक्ट है, और मैं उस दौर का हूँ कि मुझे ये सौभाग्य है कि आज हम मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को सकारात्मक रूप से पहुँचा पा रहे हैं। मेरा अगर इस पूरे राष्ट्र निर्माण में चींटी भर भी योगदान है तो मैं अपने जीवन को सफल समझूंगा। एक आखिरी सवाल करूंगा, इस नकारात्मकता का माहौल जो सभी लोग कहीं ना कहीं से फेस कर ही रहे हैं, आपको हिट कहाँ से मिलता है कि नहीं? अंकित जी, अगर जैसे वो कहते हैं ना, आप गोवर्धन जाते हैं, हर महीने जाते हैं, लेकिन यहाँ तो हर दिन चाहिए हिट, क्लिक चाहिए कि नहीं यार ये बैठ नहीं आ रहा है, इसको करना है। सर, जब आपको कोई काम पसंद है, आप अगर उसको कर रहे हो ना, तो आपको मज़ा आने लगता है। मुझे क्या पसंद है, अगर आप मुझसे बैठ करके अभी पढ़ने बैठ जाओगे कि यार मुझे ये समझा दो कि ये भारत में है ना मानसून इसी समय पे क्यों आता है, मैं आपको पूरी रात बैठ करके चर्चा करने को तैयार हूँ। मुझे समझाने में मज़ा आता है, बात करने में मज़ा आता है, और ये जो मज़ा है ना, अब मैं ये सबको देना चाहता हूँ, ऑनलाइन चाहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ अंकित कुमार अवस्थी, जो यहाँ पर RAS अधिकारी रहे और अब इस्तीफ़ा दे चुके हैं, अब फिर अपने पुराने दौर में लौट गए हैं। ये अलवर के रहने वाले हैं, IITian रहे, इनकी NDA में भी जॉब लगी, इन्होंने उसको छोड़ा, तमाम चीज़ें चलती रही, लगातार बदलाव और सकारात्मकता की तरफ बढ़ रहे हैं, और इस तरह से इन्होंने कई सारे पड़ाव जो है तय किए हैं। ये आसानी से चीज़ों को पाने का कोई तरीका नहीं होता, उसमें संघर्ष, एक लंबा अनुभव, चीज़ें मिलती रहती हैं। ABP लाइव के लिए संतोष पांडे, जयपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.